एक हरे भरे गांव में, जहां चारों तरफ फूलों की क्यारियां और पेड़ों की छांव थी, एक छोटी सी लड़की रानी अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी के घर आई थी। रानी शहर में रहती थी, जहां वह हमेशा जीन्स और टी शर्ट पहनती थी और उसे गांव की सादगी बहुत पसंद थी। उसकी नानी, जो बहुत प्यारी और समझदार थी, उसे अपने गुलाब के बगीचे में ले गई। गुलाब की क्यारियां देखकर रानी की आंखें चमक उठी। उसने कहा, नानी, यहाँ तो बहुत सारे सुंदर गुलाब हैं, क्या मैं एक तोड़ लूं? नानी मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटी, लेकिन पहले यह तो बताओ, तुमने आज दुपट्टा क्यों नहीं लिया? गांव में सब लड़कियां अपनी इज्जत के लिए पर्दा करती हैं। रानी हंसते हुए बोली, नानी, अगर अल्लाह ने मुझे इतना सुंदर बनाया है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है? सुंदरता तो दिखाने के लिए होती है ना। नानी ने गहरी सांस ली और कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें घर चलकर दूंगी रानी, अभी गुलाब तोड़ लो। रानी ने एक बड़ा लाल और खुशबूदार गुलाब तोड़ा और उसे हाथ में लेकर नानी के साथ घर की ओर चल पड़ी। रास्ता थोड़ा पथरीला था और गांव के कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। अचानक नानी तेज तेज चलने लगी। रानी ने कहा, नानी, धीरे चलो ना, मेरा गुलाब गिर जाएगा। नानी ने रुक कर कहा, अरे, अगर गिर भी जाए तो क्या, गुलाब तो बस एक फूल है, फिर दूसरा तोड़ लेंगे। रानी ने हैरानी से कहा, क्या बात कर रही हो नानी? अगर यह गुलाब रास्ते में गिर गया तो धूल और कचरे में सन जाएगा, फिर यह बदबू मारने लगेगा, इसे तो कोई भी नहीं सूंघेगा। नानी ने मुस्कुराकर रानी की ओर देखा और कहा, तो फिर सोचो बेटी, अगर यह गुलाब रास्ते की गंदगी में गिरकर अपनी खूबसूरती और खुशबू खो सकता है, तो तुम अपनी सुंदरता को बेपर्दा करके गांव के इस माहौल में क्यों बर्बाद कर रही हो? जिस तरह गुलाब की खूबसूरती को संभाल कर रखना जरूरी है, उसी तरह तुम्हारी सुंदरता को भी पर्दे में ढक कर अपनी इज्जत की हिफाजत करनी चाहिए। रानी नानी की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने गुलाब को मजबूती से पकड़ा और नानी के साथ घर की ओर चल दी। उस दिन उसे एक बड़ा सबक मिला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी सुंदरता और इज्जत को संभाल कर रखना चाहिए, ताकि वह गलत माहौल में बर्बाद न हो।